कोई विकास। जो अभी नीरज कुमार जो उनके उम्मीदवार हैं, वो बीजेपी का अध्यक्ष कंधा में लगा के ले रहा है, तैयो छटक के भाग जा रहा है। एक एक नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बनकर घूम रहा है। कल सत्ता पक्ष की आपके नेता एक बात बताइए, नेता नहीं है हमारे, में तो प्रधानमंत्री कहाँ है, कहाँ है, देश में है। उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और करीब 50,000 से ऊपर उन्हें मत प्राप्त हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। जल्दी ही बिहार में बांकीपुर के उपचुनाव होने वाले हैं और देखिए, चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो समर्थक है, नेता है, वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार डोर टू डोर जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीदवार रेखा गुप्ता के लिए वोट मांग रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे राजद के उम्मीदवार आज राजधानी पटना के अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं, बांकीपुर क्षेत्र के, और वहां पर जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो एक तरफ चुनावी मैदान में साधु पासवान है, देखिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए चिराग पासवान के जीजा, लेकिन आरजेडी के मजबूत स्तंभ, क्या बोलेंगे? सबसे पहले लगातार घूम रहे। देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारे उम्मीदवार जो बांकीपुर उपचुनाव हो रहे हैं, हमारा उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी हैं और पिछले बार भी उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और करीब 50,000 से ऊपर उन्हें मत प्राप्त हुआ था। इस बार भी हम लोग घूम रहे हैं। ये नितिन नवीन जी का 40 सालों से ये यहाँ के वो विधायक रहे, वो या उनके पिताजी। अभी मैं दलित बस्ती में हूँ, अभी आप स्थिति उठा के देख लीजिए, न पीने का पेयजल है अभी तक, न यहाँ नली गली कोई विकास नहीं हुआ है। विकास यदि हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए ना कि अभी जो पानी ये लोग पिलाए उसमें कीड़ा आ रहा है। आई नल जल योजना की बात करते हैं लोग। अभी मकान, खास कर ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान में जो बैठा समाज है, उसका ये गांव है। लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था कि गाय चराने वालों, घोंगा चुनने वालों, कपड़ा सीने वालों, ठेला चलाने वालों, मछली पकड़ने वालों, चौकीदारी करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन आज़ादी के बाद भी ये पटना शहर का मुख्य सड़क है, मुख्य मार्ग है। ये देख लीजिए स्थिति, आप खुद पूछ लीजिए कि विकास हुआ कि नहीं। इसलिए नितिन नवीन तो पटना आ रहे हैं और सब स्टार प्रचारक आ रहे हैं, घूम रहे हैं कि हम जीतेंगे। नितिन नवीन जी आवे, वो इस चीना कोठी के गांव में हेल जाएं और ये देखे कि 40 सालों में उन्होंने क्या विकास किया। जिस गांव में पेयजल का व्यवस्था नहीं हो, जिस गांव में सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, तो फिर कैसे भाई आप कह रहे हो? अच्छा, और इधर बैठक पे बैठक हो रही है कि इस बार जीत हमारी होगी। राजू तिवारी बोल रहे हैं कि 80,000 से जीतेंगे। अब 80,000 से जेगो है पीके, हाँ पीके है ना। उनका क्या स्थिति है? पिछले बार 243 पर चुनाव लड़े, हाँ, और वो उनकी जमानत जब्त हो गई। बांकीपुर से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उनका 7,000 वोट आया। हमारा उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 55,000 के करीब वोट आए थे पिछले बार। इसलिए ये लोग राम मंदिर के नाम पर इस बार वोट नहीं मिलने जा रहा है। पीके से डर गए हैं आप लोग? पीके से हम लोग नहीं डरे, हमारी लड़ाई पीके से ही नहीं। पीके तो बी टीम है बीजेपी का, बी टीम है। हाँ बी टीम है। अच्छा, आप लोग गली गली घूम रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव गायब है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है भाई। अच्छा ये बताइए, कौन गायब है? उनका एक एक वर्कर, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक वर्कर, एक एक नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बनकर घूम रहा है। कल से सेशन भी स्टार्ट है, नेता आएंगे। हमारा सचेतक है कुमार सुरजीत है और हमारे कई माननीय विधायक हैं। साधु पासवान जी, एक दो सवाल और करेंगे। एक दो सवाल ये करना चाहेंगे कि आरजेडी से कई नेता खफा होके जा रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी है, बहुत लोग हैं, पार्टी इतनी कमजोर क्यों हो गई है? कौन है धीमा? देखिए, इस पर मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं है ना। आरजेडी कमजोर है? नहीं, कमजोर आरजेडी कमजोर रहती तो पिछले बार आम चुनाव में 1 करोड़ 90 लाख वोट ऐसी थोड़ा आ गया। कमजोर नहीं है, ये मोदी मीडिया का कमाल है। अच्छा, तो
तो आप पार्टी में रहेंगे कि आप भी देखेंगे कि छोड़ दें? मैं पार्टी में मैं बहुत पूरा 1 दशक से मैं पार्टी में हूँ, था, रहूंगा और हूँ। देखिए साधु पासवान को आप सुन रहे थे और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वोट मांगने के लिए अब वार्ड लोग घूम रहे हैं और सबसे बात कर रहे हैं। हम इस टीम के संयोजक कन्वेनर हैं, सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री। देखिए इस बार का जो चुनाव है यहाँ बांकीपुर उपचुनाव, बीजेपी पहले दिन चुनाव हार गई। पहले दिन चुनाव कैसे हार गई कि जो उम्मीदवार उसने खड़ा किया, नॉमिनेशन कराया है ना, उसको वो वापस ले लिया, तो पहले दिन चुनाव हार गई। अब वो दूर दूर तक लड़ाई में भी नहीं है। और जो कहा जाता है कि पकड़ा शादी नहीं होता है, कि कोई लड़का जा रहा है कहीं पकड़ करके शादी करा दिया, तो जो अभी नीरज कुमार जो उनके उम्मीदवार हैं है ना, वो बीजेपी का अध्यक्ष कंधा में लगा के ले रहा है, तभी छटक के भाग जा रहा है। तो भाजपा को आप लोग इतना कमजोर समझ रहे हैं? कमजोर नहीं, देखिए हम लोग कमजोर नहीं समझ रहे हैं। हम लोग का अधिकार है अपना आवाज बोलने उठाने का, और हम क्यों नहीं उठाए? आज 20 वर्ष से क्या हो रहा था? सवाल ये भी उठ रहा है आपके नेता को लेकर, सत्ता पक्ष की आपके नेता एक बात बताइए, नेता नहीं है हमारे, तो प्रधानमंत्री कहाँ है? कहाँ है? देश में है? अरे आप बांकीपुर के जनता है ना लड़ने के लिए तैयार? हमारी पार्टी A to Z की बात करती है और हम लोग हर एक तेजस्वी हैं, और आज हम लोग बिना तेजस्वी के निर्देश पे हम लोग आए। हमारे नेता हम लोग को जो निर्देश दिया हम लोग उस पे अपना काम कर रहे हैं और अपना बेस्ट देंगे। और गरीबों का मसीहा इस बार लालू जी की जो इच्छा है गरीबों के आवाज़ देना, और इस मोहल्ला में आप देख लीजिए गरीबों को छांट के चलने वाले बाहुबली नेता जो नितिन नवीन है, आप देख लीजिए अगर विकास हुए रहता तो इस गली में भी होता। और पूछेंगे प्रशांत किशोर मैदान में है, डर लग रहा है आरजेडी को? डर की बात नहीं, देखिए सब लोग जान रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, पैसा है, बीजेपी फाइनेंस कर रही है, झंडा लगा रहे, पता वोट में कोई सिंगमारी हम लोगों के नहीं होगा। हम लोग का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, और बीजेपी का जो विकास मॉडल है, अभी आप इस गली में घूम रही है, देख रही है, 40 साल से लगातार वो लोग यहाँ से जीते आ रहे हैं। कह रहे हैं हमने ऐसा विकास किया बांकीपुर का कि पूरे देश में कोई नहीं। सुधीर भाई, तो आप तो देख रही हैं, आप इस गली में घूम रही है, 40 साल से वो लोग लगातार जीत रहे हैं। अब पीने का साफ पानी लोग को नहीं मिल रहा है, जबकि नितिन नवीन जी अगर विकास मंत्री भी रहे तब भी देखिए पानी भी लग रहा है, पीने का पानी भी नसीब नहीं है। यही तो उनका विकास मॉडल है। ये झूठ बोल के फ्रेम करके ये चुनाव जीत जाते हैं। इस बार बांकीपुर की जनता ने ठान लिया है कि बहुत हुआ, अब की नहीं, अब की इस बार रेखा गुप्ता जी। देखिए इस बार रेखा गुप्ता आएंगी, आरजेडी का लगातार ये दावा है कि जीत होगी। तो देखिए चुनाव में क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवाली न्यूज़।